अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो है क़ुरबानी पे, जो अपनी बकरा ईद आ रही है, तो हर तरफ क़ुरबानी की तैयारी हो रही है। लेकिन अफसोस आज भी बहुत से लोग को क़ुरबानी के सही उसूल नहीं मालूम, सही तरीक़ा नहीं मालूम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़ुरबानी क्या है, किन लोगों पर वाजिब है, किन लोगों पर फ़र्ज़ है, और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम लोग अक्सर करते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना और दूसरों को भी शेयर करना, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से कोई और भी इस पर अमल कर लेता है तो तुमको भी नेकियां मिलेंगे। क़ुरबानी की हकीकत दोस्तों, क़ुरबानी सिर्फ जानवर ज़ुबह करने का नाम नहीं है, ये एक अजीम इबादत है। ये हमें याद दिलाती है हज़रत इब्राहीम की वो क़ुरबानी जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को क़ुरबान करने का इरादा किया। अल्लाह को हमारा गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि हमारी नीयत और तक़वा पहुंचता है। सही बात है। किन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है? हर मुसलमान पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती, सिर्फ उन लोगों पर वाजिब है जो साहिब इस्तात और इस्तात हो, जिनके पास नस्ब ज़रूरत बराबर माल हो। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, क़र्ज़ लेके क़ुरबानी करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ये सिर्फ दिखावे के लिए होती है। दिखावा हमारे अल्लाह को पसंद नहीं। याद रखें, क़ुरबानी दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए होती है। आम गलतियाँ जो लोग क़ुरबानी के ईद पर करते हैं, आइए देखते हैं वो गलतियाँ जो हम अक्सर करते हैं। बीमार या कमज़ोर जानवर खरीदना, वक्त से पहले क़ुरबानी देना, सफाई का ख्याल ना रखना, गोश्त सही तरीके से तकसीम ना करना। सुन्नत का तरीक़ा क्या है? गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक अपने लिए और एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अपनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो बराबर निकालते हैं, गरीबों के लिए थोड़ा थोड़ा, और गोश्त पूरा साफ़ होना चाहिए। असल मकसद क्या है दोस्तों? क़ुरबानी का असल मकसद ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अपनी ख्वाहिशात को क़ुरबान करना। अगर दिल में इखलास नहीं तो क़ुरबानी सिर्फ़ एक रस्म बनकर रह जाती है, यानी कि दिखावा। आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि इस बकरा ईद सिर्फ जानवर नहीं, अपनी आन, गुरूर और अपने बुराइयों को भी क़ुरबान करें। अगर आप लोग हज पर जा रहे हैं तो सबको माफ़ करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें और आगे भी ये सुनिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है क़ुरबानी के वक्त में। याद रखें, क़ुरबानी सिर्फ नमाज ईद के बाद ही जायज़ होती है। अगर किसी ने नमाज से पहले क़ुरबानी कर ली तो वो क़ुरबानी नहीं बल्कि सिर्फ गोश्त बन जाता है। इसलिए हमेशा वक्त का ख्याल रखें। जानवर कैसा होना चाहिए? क़ुरबानी का जानवर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन सेहतमंद होना ज़रूरी है। अंधा जानवर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लंगड़ा या फिर कहीं भी उसको मार पड़े हुआ एक्सेट्रा वो जानवर नहीं चलेगा। ऐसे जानवर की क़ुरबानी कबूल नहीं होती। बेहतरीन क्या है? ऐसा जानवर लाएं जो तंदुरुस्त हो और जिसमें कोई वज़ाए ऐब ना हो। नीयत की अहमियत दोस्तों, सबसे अहम चीज़ है नीयत। आजकल हम क्या करते हैं, बड़ा जानवर लेकर दिखावा करते हैं कि मैंने इतना बड़ा जानवर ख़रीदा है, मैंने इतने पैसों का जानवर ख़रीदा है, मैं इसको यहाँ से लाया हूँ, मैं इसको वहाँ से लाया हूँ। लेकिन याद रखें, अल्लाह को आपका शौक़ नहीं चाहिए, अल्लाह को चाहिए सिर्फ़ आपके इखलास। गोश्त तक़सीम करने का सही तरीक़ा। क़ुरबानी के बाद सबसे अहम काम है गोश्त तक़सीम करना, यानी कि अपने साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखें। लेकिन आजकल क्या होता है, हम ज़्यादातर ख़ुद ही रख लेते हैं, गरीबों को कम देते हैं। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है दोस्तों। क़ुरबानी हमें सिखाती है सब्र, क़ुरबानी, अल्लाह पर भरोसा, लेकिन हमने इसे सिर्फ़ एक रस्म बना दिया है। इस बकरीद ईद अपने दिल से नफ़रत निकालें, लोगों को माफ़ करें और अल्लाह के करीब हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क़ुरबानी कबूल हो तो सिर्फ जानवरों नहीं, अपनी बुरी आदतों को भी क़ुरबान कर दें। अल्लाह हम सबको सही समझ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।